So today discuss multi-threading, very important topic, multi-threading. There are many interviewer questions and asking in this topic. Means अगर आप जावा का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मल्टी थ्रेडिंग का क्वेश्चन पूछना है. सो ऑल इम्पोर्टेंस. फर्स्ट, व्हाट इज प्रोसेस? तो अब प्रोसेस इज अ प्रोग्राम दैट इज एग्जीक्यूशन. प्रोसेस कुछ नहीं है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन को ही प्रोसेस कहते हैं. एवरी प्रोसेस हैव देयर ओन मेमोरी स्पेस. प्रोसेस जो है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन को ही प्रोसेस कहते हैं और पूरी प्रोसेस को एक ऑन मेमोरी स्पेस कहते हैं. दूसरी है व्हाट इज थ्रेड. तो थ्रेड इज अ सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन इन प्रोग्राम. थ्रेड जो है वो सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोग्राम को थ्रेड कहते हैं. इट हैज़ एबिलिटी टू एग्जीक्यूट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द सेम टाइम. मतलब इट हैज़ एबिलिटी, थ्रेड में एबिलिटी रहता है कि एग्जीक्यूट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम सेम टाइम में और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना सेम टाइम में, वो थ्रेड कहलाता है. थर्ड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थ्रेड एंड प्रोसेस. थ्रेड एंड प्रोसेस बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया है. देयर आर मेनी कंपनी आस्किंग इन दिस टॉपिक, सो प्लीज बी कॉन्स्टेंट एंड अंडरस्टूड व्हाट एवर आई एम टेलिंग. थ्रेड एंड प्रोसेस. तो थ्रेड जैसे कि पहले हम जानते हैं कि सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन इन प्रोग्राम, वन और मोर थ्रेड कॉल्ड प्रोसेस. थ्रेड मतलब सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन इन प्रोग्राम, वन और मोर थ्रेड इज कॉल्ड प्रोसेस. दूसरा प्रोसेस, तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन को प्रोसेस कहते हैं. दूसरा, इट रिक्वायर्ड लेस टाइम. इट रिक्वायर लेस टाइम फॉर क्रिएशन, टर्मिनेशन एंड कंटेक्स्ट स्विचिंग. और प्रोसेस जो है वो रिक्वायर मोर टाइम फॉर क्रिएशन, टर्मिनेशन एंड स्विचिंग. मीन्स थ्रेड जो है वो लेस टाइम लेता है क्या करने के लिए, क्रिएशन, टर्मिनेशन एंड कंटेक्स्ट स्विचिंग के लिए. और प्रोसेस जो है वो मोर टाइम लेता है क्रिएशन, टर्मिनेशन एंड स्विचिंग. तो फर्स्ट हम जान गए कि सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, वन और मोर थ्रेड कॉल्ड प्रोसेस कहते हैं. प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन को ही प्रोसेस कहलाता है, थ्रेड सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन का. दूसरा कि रिक्वायर्ड लेस टाइम है थ्रेड में और रिक्वायर्ड मोर टाइम है प्रोसेस में. क्या करने के लिए, तो क्रिएशन, टर्मिनेशन, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और क्रिएशन, टर्मिनेशन एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. थ्रेड एक पार्ट ही है प्रोसेस का, लेकिन प्रोसेस इंडिपेंडेंट है. थ्रेड प्रोसेस का ही पार्ट है, सो दे आर डिपेंडेंट ईच अदर. और प्रोसेस जो है वो इंडिपेंडेंट ईच अदर. मीन्स थ्रेडेड एक वो डिपेंड करता है प्रोसेस पे, मतलब एक पार्ट है प्रोसेस का, तो डिपेंड करेगा किस पे, प्रोसेस पे. लेकिन प्रोसेस जो है वो इंडिपेंडेंट है ईच अदर, इंडिपेंडेंट ईच अदर. नेक्स्ट, मल्टीटास्किंग क्या है. तो मल्टीटास्किंग मीन्स परफॉर्मिंग मोर देन एक्टिविटी ऑफ टाइम ऑन द कंप्यूटर. एग्जाम्पल, यूजिंग स्प्रेडशीट, यूजिंग कैलकुलेटर इन सेम टाइम. मल्टीटास्किंग मतलब परफॉर्मिंग मोर देन वन एक्टिविटी सेम टाइम. द कंप्यूटर एग्जाम्पल जैसे स्प्रिंग शीट करते हैं, यूजिंग कैलकुलेटर करते हैं सेम टाइम पे, तो ये मल्टी टास्किंग कहलाता है. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी टास्किंग. तो फर्स्ट, प्रोसेस बेस्ड. दूसरा, थ्रेड बेस्ड मल्टी टास्किंग. डिफरेंट वेज ऑफ मल्टी टास्किंग क्या है, तो प्रोसेस बेस्ड है, थ्रेड बेस्ड है मल्टी टास्किंग. टू टाइप्स है मल्टी टास्किंग. कितने टाइप, टू टाइप्स, प्रोसेस बेस्ड और थ्रेड बेस्ड. नेक्स्ट है कि हाउ मेनी वेज क्रिएट अ थ्रेड इन जावा. तो वी कैन एक्जीक्यूट थ्रेड इन जावा टू वेज, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस. कितने तरह का है, तो दो तरह का आता है. बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, बाय इम्प्लीमेंटिंग अ advantage or multi-threading. Thread are safe
the same address space, the thread is lightweight, the cost of communication between processes is low. Next, what are the advantages of multi-threading? Multi-threading performing has advantage. Multi-threading allows application program to always reactive for input even already running with same background task. Means allows application program reactive है for input even already running with the same background task. Multi-threading allows faster execution of task. Multi-threading reduce the number of required server, as one server can execute multiple thread at time. What are the state in the life cycle of thread? Very important questions. First, a thread can have on the following state. There are 5 state: new, runnable, running, dead, waiting, and terminated. First, new. In this state, a thread class object is created using new operator. New में in this state thread class object created a new operator, but the thread is not alive. A thread class object created using new operator, but thread is not alive. Thread does not start until we call the start method. In this operator, new class operator, but the thread is not alive. Thread does not start until we call the start method. दूसरा, runnable. In this state, the thread is ready to calling the start method. However, the thread at third, running. In this state, thread is scheduler of the thread from the ready to state and the running. मीन्स रनेबल के बाद रनिंग में आ जाता है और रेडी स्टेट होता है रनिंग पे. नेक्स्ट, वेटिंग ब्लॉक. इन दिस स्टेट thread is running but still alive, waiting in the other thread to finish. Waiting and block. Dead and terminated. A thread is termination और dead state when run method execute. Run method execute किया जाता है तो ये dead हो जाता है. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रनेबल और कॉलेबल इंटरफेस. रनेबल और कॉलेबल इंटरफेस में डिफरेंस है. फर्स्ट डिफरेंस है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज सिंस जावा 1.0. कॉलेबल में इन दिस पार्ट ऑफ द जावा अंटिल कंक्रीट पैकेज सिंस 1.5. रनेबल में इट कैन नॉट रिटर्न द रिटर्न कंप्यूटेशन. इट कैन रिटर्न द पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ द टास्क. नेक्स्ट, इट कैन नॉट थ्रो चेक एक्सेप्शन. ये थ्रो चेक एक्सेप्शन भी नहीं करता है. एंड इट कैन थ्रो चेक एक्सेप्शन. मीन्स रनेबल में इट कैन नॉट थ्रो चेक एक्सेप्शन और कॉलेबल में इट कैन थ्रो चेक एक्सेप्शन. वंस इन हिंदी. थ्रेड एक लाइटवेट प्रोसेस होती है. जावा मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है. मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम को 2 या 2 से अधिक ऐसे पार्ट्स को कंटेन करती है जो एक साथ रन होता है. 2 या 2 से अधिक ऐसे पार्ट्स को कंटेन करती है जो एक साथ रन होता है. एक साथ रन होता है मल्टीटास्किंग के लिए. ऐसे प्रोग्राम का प्रत्येक पार्ट थ्रेड कहलाता है. प्रत्येक थ्रेड का एक्सक्यूशन का पाथ अलग होता है और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, जिससे अगर कभी एक थ्रेड में कोई एक्सेप्शन आ भी जाए तो उसका प्रभाव दूसरे थ्रेड पर नहीं पड़ता है. इसमें 2 प्रकार के थ्रेड होता है. पहला यूजर थ्रेड, दूसरा डायमंड थ्रेड. का यूज तब होता है जब हम एप्लीकेशन को क्लीन करना चाहते हैं और इस बैकग्राउंड को यूज किया जाता है. जावा में थ्रेड का प्रयोग करने के लिए थ्रेड क्लास का यूज किया जाता है. लाइफ साइकिल थ्रेड इन हिंदी. थ्रेड के लाइफ साइकिल में 5 स्टेज होती हैं. फर्स्ट, न्यू, रनेबल, रनिंग, डेड, ब्लॉक्ड. न्यू में एक थ्रेड अपना लाइफ साइकिल न्यू स्टेट में शुरू करता है. एक थ्रेड जो है न्यू में ये यहाँ से स्टार्ट होगा करता है, इस स्टेट में तब तक रहता है. इस स्टेट में न्यू में यहाँ से स्टार्ट करेगा न्यू इन दिस स्टेट स्टार्टिंग द न्यू ऑपरेटर व्हेन कॉल द स्टार्ट मेथड. स्टार्ट मेथड कॉल करेगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा. जब तक स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं किया जाता तब तक वही स्टेट में रहेगा. रनेबल, जब थ्रेड को स्टार्ट मेथड के द्वारा स्टार्ट किया जाता है तो रनेबल हो जाता है.
अर्थात निर्भर स्टेट में चला जाता है। रनिंग, जब एक थ्रेड रनिंग स्टेट में होता है यदि शेड्यूलर उसे सिलेक्ट करता है। वेटिंग में, यदि थ्रेड जब वेटिंग स्टार्ट में होता है जब वह टास्क को परफॉर्म करने के लिए दूसरे टास्क में वेट करते हैं। टर्मिनेट, जब थ्रेड अपने टास्क को पूरा कर देता है तो वह टर्मिनेटेड स्टेट में हो जाता है। एंड दिस इज द फिनिश ऑफ मल्टी थ्रेडिंग।